25 करोड़ रुपए की एक पहली सहारनपुर की सड़क बन रही है मुख्यमंत्री ग्रीन योजना से, और उसका हाल ये है। कितने अधिकारी थे ऊपर के, इन सबके पास पैसा गया हुआ था, चाहे उसमें हमारे महापौर जी हो गए, चाहे ये विधायक जी हो गए, सबके पास पैसा गया हुआ था। और आज क्या कुछ हुआ है जो लड्डू बांटे जा रहे हैं जबकि सड़क पूरी नहीं हुई। यहाँ के स्थानीय लोग लड्डू बांट रहे हैं और लड्डू खा भी रहे हैं। एक जो हठधर्मी ठेकेदार था जो ये कहता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आज जो है उसके मुंह पे तमाचा है। की सरकार आपकी थी, विधायक आपके, महापौर आपके, मंत्री आपके, हालांकि सीएम ग्रीड योजना थी, जो भी देख रहा हो इसको, आपकी सरकार होने के बावजूद ठेकेदार में इतनी ताकत कहाँ से आई और किस तरह का सपोर्ट उसे मिलता रहा और कहाँ से मिलता रहा? और देखो शीशा टूटा हुआ है और सामने गाड़ी खड़ी थी उसका शीशा टूटा है, एक डॉक्टर साहब का शीशा टूटा है, एक मछली वाले का टूटा है। पुलिस लाइन के गेट के सामने चोपड़ा टैगिंग वाले, उनका शीशा टूटा, 18,000 रुपए का शीशा अगले मालिक का टूट गया। सहारनपुर से आज की सबसे बड़ी खबर है। सहारनपुर के इतिहास में सड़कें तो बहुत बनी हैं और लोगों को परेशानी भी हुई है, लेकिन सहारनपुर की हकीकत नगर की इस सड़क ने लोगों का जो जीना है वो दुश्वार कर दिया था। जी हाँ, यहाँ से डीएम, एसएसपी, कप्तान, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी गाड़ियां गुजरती थी, लेकिन ये सड़क बनने में नहीं आ रही थी। कई लोगों का नुकसान भी हुआ, कई लोगों को चोट भी आई। और आज क्या कुछ हुआ है जो लड्डू बांटे जा रहे हैं जबकि सड़क पूरी नहीं हुई। यहाँ के स्थानीय लोग लड्डू बांट रहे हैं और लड्डू खा भी रहे हैं। अमित जी, आप यहाँ के पार्षद हैं, सड़क पूरी हुई नहीं और लड्डू बांट रहे हैं, आप, क्या मामला है? ये तो सही में दुखद है कि सड़क पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अब बिल्कुल सभी लोग आश्वस्त हैं नगर निगम की तरफ से। ये कन्फर्म है कि हम 8 दिन के अंदर सारा रायता जो है समेट लेंगे और सड़क जो है चलने लायक दे देंगे। एक जो हठधर्मी ठेकेदार था जो ये कहता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आज ये जनता की जीत हुई है। मैं महापौर जी का, नगर आयुक्त साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इन्होंने इस मामले में बहुत सख्त कदम उठाते हुए इस कंपनी को आज ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और जितने भी पैसे इसके हमारे यहाँ सिक्योरिटी के रूप में जमा थे वो सब उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई हो गई है और जनता बहुत खुश है। आप देख सकते हैं सभी लोगों में खुशी की लहर है और जो है लड्डू बांट रहे हैं। अब जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, आपने कहा उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, इतना समय उसने लिया, लोगों का जो व्यापार था वो बंद हो गया, उसकी भरपाई कैसे होगी? और अब दोबारा टेंडर तो कैंसिल हो गया, नई कंपनी कब आएगी, काम कैसे शुरू होगा? उसके लिए हकीकत नगर की जनता को कल सुबह या परसों तक एक एफआईआर की कॉपी जो है सभी को जो है मिल जाएगी। और रही बात यह है, उसमें एक टेंडर कैंसिल होने के बाद एक प्रक्रिया है जो L2 होता है, या तो उसको टेंडर दे दिया जाता है, मतलब 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 3 वाले को मिला तो अब नंबर 2 वाले को मिल जाएगा, नहीं तो पुनः भी टेंडर की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन अब जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। आने वाले 8 दिन के अंदर जितनी भी यहाँ की समस्याएं हैं उसमें से लगभग जो है 60% समस्याओं को खत्म कर दिया जाए। अलग अलग नेता यहाँ निरीक्षण करने आए, अधिकारी निरीक्षण करने आए, इतना जो समय लिया कंपनी ने, क्या जो उसकी सिक्योरिटी थी वो जब्त हुई है या इसके अलावा भी कोई कार्रवाई होगी? सिक्योरिटी जब्त हुई है। समय लेने का जो कारण रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये रहा कि इनकी जो है ये लोग जो है सेटिंग इनकी कहीं ना कहीं बड़ी ज़बरदस्त थी, जो कि इसीलिए वो इसी बल पर वो दिलीप तिवारी है, इसका जो मालिक है अतुल तिवारी, इसी दम पर कहता था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज जो है उसके मुंह पे तमाचा है और निश्चित जो है जनता की जीत। एक सवाल ये है कि सरकार आपकी थी, विधायक आपके, महापौर आपके, मंत्री आपके, हालांकि सीएम ग्रीड योजना थी, जो भी देख रहा हो इसको, आपकी सरकार होने के बावजूद ठेकेदार में इतनी ताकत कहाँ से आई और किस तरह का सपोर्ट उसे मिलता रहा और कहाँ से मिलता रहा? ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार भी हमारी, प्रधानमंत्री जी से लेके पार्षद तक हमारा, लेकिन जो ठेकेदार था वो दूसरी विचारधारा का था। उसके पुराने चित्र भी हैं, मैं जब आप कहोगे तब जनता को दिखाऊंगा, जो कि समाजवादी पार्टी से वो रिलेट करता था। अब वो धीरे धीरे जो है बीजेपी में वो अपने संबंध बनाने लगा था जब से सरकार आई। अब निरस्तीकरण तो हो गया है, जो उनको टेंडर दिया गया था, नए टेंडर की क्या प्रक्रिया रहने वाली है और काम कब से शुरू होगा? काम तो जितनी व्यवस्था यहाँ खराब हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन के अंदर हम लोग जो है इस व्यवस्था को बिल्कुल सही कर देंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। क्योंकि जनता को अब आराम जो है अब कंपनी ने नहीं देना, अब नगर निगम ने देना है, महापौर जी ने देना है, अब कोई समस्या नहीं रही। सहारनपुर के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कोई कंपनी को जो ठेका दिया गया था वो निरस्त कर दिया गया और उसके बाद स्थानीय लोग यहाँ पर लड्डू बांट रहे हैं। स्थानीय लोग हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अब सड़क का काम तो और रुक गया, पहले नहीं हो रहा था, कैसे देखते हैं?
देखो जो अब लड्डू तो खा लो पहले आप आराम से। आप बताओ। मेरा ये कहना है कि प्रशासन जागा है, थोड़ा लेट जागा है, लेकिन मेरा एक बहुत दुख की बात है कि सीएम मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी को इसमें जांच करवानी चाहिए कि आज तक इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। 9 महीने से हर यहाँ दुकानदार मिट्टी खा रहा है, व्यापार बंद हो गया है। हमने महापौर जी के पास गए हैं, महापौर जी कहते हैं मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, वो मुझे कहा है उन्होंने। विधायक जी हमारे कहते हैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, मतलब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब क्यों कहा गया? ये क्यों कहा गया? हमने तो कहा उनसे भाई आप जाइए। अब क्या पता इन लोगों की मिली भगत है, इन लोगों की सबकी मिली भगत है। नगर आयुक्त साहब के पास हम कई बार गए, इसी लिए कहा, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था ये काम जो आज इन्होंने करा है। अगर आज किसी दुकानदार के यहाँ 4 पन्नी निकल जाएं तो ये नगर निगम वाले आके उस पर चालान काटते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं, उससे हाथापाई करते हैं, लेकिन आज तक इस भ्रष्ट ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है। मैं जिलाधिकारी महोदय का बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने ऐसे बेईमान ठेकेदार को, भ्रष्ट ठेकेदार को के ऊपर कार्रवाई करी, इसे ब्लैक लिस्टेड करा। ठीक है ना, 25 करोड़ रुपए की एक पहली सहारनपुर की सड़क बन रही है मुख्यमंत्री ग्रीन योजना से, और उसका हाल ये है। यहाँ की जनता दुखी है, परेशान है लोग, रोज यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, कोई सद्बुद्ध नहीं ले रहा है, कोई सुध नहीं ले रहा है इसकी जगह। इस पे मुकदमा लिखवाना चाहिए ठेकेदार पे और तत्काल इसे जेल में डलवाना चाहिए। ये कोई बात हुई? पहली सड़क बन रही है, अरे हमें नहीं चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री की जो है ग्रीन योजना सड़क। तो हमारा जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध रहेगा कि इसकी सिक्योरिटी जब्त करके इसे और कोई टेंडर भी ना दिया जाए। हमने एक दिन ठेकेदार के आदमी से कही ये बात बुलाकर कि आप क्यों नहीं बना रहे हैं सड़क, हमने एक दिन घेराव करा इसका। उसका कहना यह है कि अपने शहर के उच्च अधिकारियों से बात करो, मुझसे कहने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत कार्रवाई होनी चाहिए, तभी यहाँ की जनता ठीक होगी और जल्द से जल्द सड़क बने हमारी। और भी स्थानीय लोग हैं, आप क्या कहेंगे? आप भी यहीं से हो? या हम तो ये बात कहेंगे कि इन जितने अधिकारी थे ऊपर के, इन सब के पास पैसा गया हुआ था, चाहे उसमें हमारे महापौर जी हो गए, चाहे ये विधायक जी हो गए, सबके पास पैसा गया हुआ था। क्योंकि जब हम लोग इनके पास जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे कारोबार खत्म हो रहे हैं, हम लोग कहाँ से अपने किस्तें देंगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे। गंभीर आरोप लगा रहे हो आप? लगा रहे हैं तो भैया आरोप लगा रहे हैं। अगर हमने ये बात कह रहे तो इन्होंने क्यों नहीं आए बीच में? वोट लेने के लिए तो ये रोज आ जाते हैं, हाथ जोड़ेंगे तब पैर पकड़ेंगे। आज कहाँ पे आएंगे? आने वाले हैं 1 साल बाद इलेक्शन, 2 साल बाद फिर लेने आएंगे वोट, तब पता लगेगा इन्हें। खड़े भी नहीं होने देंगे इन्हें हम, अपना वोट नहीं डालेंगे, लेकिन इन्हें वोट नहीं देंगे। हम दुखी हो रखे, हमारे दुकानों के आगे देखो कैसे कीचड़ मचा हुआ है, कस्टमर इधर को आने को पसंद नहीं करता। हम क्या करें भैया बताओ? और शीशे टूट रहे हैं, देखो वो टूटा हुआ शीशा। दुकानदारों के शीशे टूट रहे हैं, पत्थर लग दुकानें? हाँ जी, और देखो शीशा टूटा हुआ है, और सामने गाड़ी खड़ी थी उसका शीशा टूटा है, एक डॉक्टर साहब का शीशा टूटा है, एक मछली वाले का टूटा है। पुलिस लाइन के ये गेट के दिक्कत हो सामने रही है। चोपड़ा ड्राइक्लीन वाले हैं, पुलिस लाइन के गेट के सामने चोपड़ा ड्राइक्लीन वाले, उनका शीशा टूटा, 18,000 रुपए का शीशा अगले मालिक का टूट गया। आप क्या कोई कहेंगे? सुनने को आप तैयार नहीं। तो जो कंपनी इसको बना रही थी उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया है, काम रुक गया है। लेकिन चिंता की बात और भी है कि अब नया टेंडर किसे दिया जाएगा और वो कितना इसको गहनता से लेकर इस पर काम शुरू करेगा। आने वाली वीडियो में हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।